के साथ में बोले गौ माता की जय। भाई दीपक दीपक बियाणी। लीजिए, मैंने तो कभी सुना था कि कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के करना है। कल शाम को जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि इस गौशाला के उन्नयन में और इसको अच्छे रूप देने में जिस भाई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और जिस भाई ने यहाँ गौशाला में रहते हुए अपने प्राण गौ माता के निमित्त और गौ माता के चरणों में समर्पित किए, उसी भाई की पहली पुण्यतिथि आयोजित करते हुए गौ भक्तों ने कितना अच्छा और मैं तो कहूँगा एक नायाब प्रयास किया कि हमारा भी एक भावनात्मक जुड़ाव भाई दीपक से हो जाए। इस निमित्त सभी गौ भक्तों का मन था कि भाई दीपक की पहली पुण्यतिथि के ऊपर अपना ब्लड डोनेट करते हुए उसको याद करें। तो सच्ची श्रद्धांजलि भाई दीपक को ब्लड डोनेट के रूप में और इस गौशाला के इस रूप में आइए हम सब मिलकर के एक वो सपना जो भाई दीपक का था, जो बियाणी परिवार का था, पूरे रिवलानी ग्राम का था कि हमारी गौशाला ऐसी बने जिसको देखने के लिए लोग यहाँ आए। तो उसी प्रयास का आज पहला सार्थक इम्प्लीमेंटेशन आज अपने बीच में है और पहले पुण्यतिथि इस ब्लड डोनेट्स के रूप में है। कल शाम से जिस प्रकार से ओम जी मुंडेल की प्रस्तुतियाँ हुई, जिस प्रकार से संत सानिध्य में मिला, इसी की एक अगली कड़ी के रूप में पहली पुण्यतिथि ब्लड डोनेशन के रूप में अपने बीच में है। काफ़ी ये जो ब्लड दानदाता है वो बढ़ करके आगे आ रहे हैं और इस निमित्त एक से बढ़कर एक गौ भक्त अपने बीच में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित ही दीपक जहाँ कहीं से भी हमें देख रहा है उसकी आत्मा हमें निश्चित ही आशीष दे रही होगी कि वास्तव में मेरे त्याग को आप आज भी याद रख रहे हैं और आने वाले दिनों में भी याद रखेंगे। मैं तो गौ माता से कहना चाहूँगा, हे माता, इस प्रकार की भावना सभी हमारे गौ भक्तों के ऊपर आप बनाए रखें ताकि हम दीपक के त्याग को याद रख सकें। मैं चाहूँगा इस निमित्त हमारे बीच में बियाणी परिवार से हमारे दीपक के अग्रज आए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि अपने शाब्दिक श्रद्धांजलि आप नमस्ते अड़क से यूट्यूब चैनल पे अपने प्रेषित कर दें। भाई भरत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जीर्णोद्धार करना है, उस स्कूल को नया बनाना है। एंड जब मैं पुरानी और नई स्कूल देखता हूँ तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। फिर जब बीच में वापस वहाँ अतिरिक्त कमरों की ज़रूरत पड़ी तो हमने पूरा नया भवन बनवा दिया। उन्होंने 4 कमरे बोले थे, हमने 8 बनवा दिए। रिवलानी से मेरा मन बहुत जुड़ा हुआ रहता था, हर दम कुछ ना कुछ करने की इच्छा रहती थी। गौशाला देखा था तो यहाँ पे काका जी, हमारे बिहारी काका जी बोले कि गौशाला में थोड़ा टेंट शेड डलवाना है, करना है, पर मेरी इच्छा बहुत कुछ अलग थी कि मैं इसको पूरा नया स्वरूप दूँ, नए रूप से बनाऊँ। एंड 30 मार्च या 31 मार्च 2023 को हमने पूजा की थी और 20 अप्रैल को हमने इसका काम शुरू किया था। बम्बई से हमारे शब्बीर भाई आर्किटेक्ट, उन्होंने पूरा नक्शा बना के किया था। जब वो नक्शा रखा था, हम डिस्कस कर रहे थे तो एक सपना जैसा लग रहा था कि ये पूरा होगा या नहीं, पता नहीं, क्योंकि आर्किटेक्ट बहुत अच्छा एक स्वरूप दे रहे थे और पेपर पे, और उसको यहाँ बनाना करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। पर गांव वालों के सहयोग से और ख़ासकर वो बोलते हैं ना कि कोई अच्छा काम करते हैं तो कोई ना कोई स्वरूप में भगवान मिल जाता है, और कृष्ण भगवान के रूप में हमको दामोदर मिल गया। तो आज दामोदर यहाँ था तो मैं सही बता रहा हूँ कि वो जो आर्किटेक्ट जो भी ड्राइंग देता था या जो वो पूरा कार्य करने को बोलता था वो उसको एग्जीक्यूट करता, क्योंकि उसकी भाषा समझते थे। हम ड्राइंग देखते तो हमको अच्छा लगता है कि हाँ भवन ऐसा बनेगा, और वो भवन बनाने के लिए जो टेक्निकल चीज़ें हैं कि उसको क्या चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो पूरा दामोदर का सहयोग होगा। दामोदर के साथ ही वो टीम जुड़ती गई। नाथू है, मुकेश है, गोपाल जी हैं, गणपत जी हैं, मनोज जी हैं, इतने लोग मिल गए ना और इतने लोग जुड़ गए जो मतलब मैं वहाँ बैठ के मेरे को ऐसा कभी मैं सोच नहीं सकता था कि मैं ऐसी चीज़ बना पाऊँगा, क्योंकि इससे खाली पैसा लगाना ही नहीं होता है। पैसे के साथ आपको अच्छी टीम चाहिए जो आपका पैसा और आपका जो सपना है और आपने जो ड्राइंग बनाई है या जो आर्किटेक्ट ने जो ड्राइंग दी है उसको पूरा कर सके। तो इन चारों पांचों ने मिलकर इतनी मेहनत की है। और हाँ, मैं इनका नाम बोले गोवर्धन जी, इन्होंने दिन रात मेहनत की है। मतलब कोई भी चीज़ अपने मतलब इससे लगता है ना जैसे कोई अपना घर बना रहा है या अपना खुद का घर बना रहा है ना, वैसे सब लोगों ने अपना अपना इसमें योगदान दिया है। तो आज बहुत खुशी होती है कि 1.5 पौने 2 साल में हमने ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया और ऐसी गौशाला हम बना पाए।
मेरे को बहुत खुशी होती है और मैं वीडियो ये लोग भेजते रहते हैं, मतलब रोज़ का मुझे एक वीडियो चाहिए जो भी काम चल रहा है, और जहाँ भी मेरे को कमी लगती है मैं तुरंत मार्किंग करके वापस भेजता हूँ कि यहाँ पे ये क्यों पड़ा है, ये चीज़ चल रहा है। सफाई का मुझे एक ज़्यादा है, मैं अभी भी आके देखा तो मैंने सबसे पहले बोला कि नहीं, ब्लड डोनेशन इस तरह से नहीं हो सकता, आपको सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, हाइजीन होना चाहिए। कोई रुई यहाँ गिरी हुई है, कोई ब्लड वहाँ गिरा हुआ है, डॉक्टर है जो कोई चीज़ सुई है जो यहाँ फेंक, नहीं, बिल्कुल नहीं। सफाई का मैं आपको सबसे अनुरोध करता हूँ कि ये गौशाला ही नहीं, आपका पूरा गांव हो चाहे राजस्थान हो, सफाई का ध्यान रखिए, चीज़ें यहाँ वहाँ मत फेंकिए। ये बहुत ख़राब आता था, जब मैं रास्ते से गुजरता हूँ तो दोनों तरफ प्लास्टिक देखता हूँ, गुटखा ये वो, तो बहुत दिल दुखता है कि हम क्या कर रहे हैं। बेचारे मोदी जी इतना प्रयास करते हैं, इतनी चीज़ें करते हैं, कुछ तो हमको भी करना पड़ेगा ना। वो हमको रास्ता दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसे चलना है, बाकी रास्ते पे चलना तो हमको पड़ेगा अपने आप। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़, एटलीस्ट मैं रुलियानी वालों को तो अनुरोध करता हूँ कि कचरा मत करो, कचरा मत करो, ये सबके लिए ख़राब है। आने वाली पुश्त, हमारी आने वाली जनरेशन जब हमको देखती है कचरा हम फेंकते हैं तो वो सोचते हैं कि नॉर्मल ऐसे ही फेंकना है, कचरा डब्बे में नहीं डालना है, पर ऐसा नहीं है। छोटी सी चीज़ है, क्या है, अपने पास बॉक्स पड़े रहते हैं, कार्टन लाके रख दे, प्लास्टिक की बैग लगा दिया, सब जगह रख दी, कचरा यहाँ डालो, पर आदत तो अपने को डालनी पड़ेगी, वो तो अपना उतना काम तो करना पड़ेगा। कोई आदमी नीचे देखो, करो, कोई फेंके भी चला, कोई दूसरा उठा के उसमें डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। सफाई में अभी भी बोलता हूँ सब लोगों को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सफाई 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 रखो। कोई भी चीज़, अपने गांव, अपना घर, ऐसा नहीं खाली अपना घर ही साफ होना चाहिए, घर के बाहर हम पूरा फेंक देते हैं कि चलो जाने दो, रोड वाला देखे, अपने को क्या करना, नहीं, गलत चीज़ है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि सफाई का विशेष ध्यान रखिए। एंड बहुत बहुत धन्यवाद, रुलियानी आता हूँ, अच्छा लगता है, आप लोग इतना मान सम्मान देते हो, अच्छा लगता है। काफ़ी सपने हैं, काफ़ी चीज़ें पूरी करनी है, देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है, भगवान क्या क्या हमसे करवाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और देखिए कितनी अच्छी बात कही है। मुझे तो एक गाना याद आ रहा है कि गांव गली चौबारा छूटा एक पेट के कारण है। इन्हीं प्रयासों में आप बम्बई गए और यहाँ के एनआरआई, मुझे लगता है आप रुलियानी हैं, लेकिन फिर भी गौ माता के आशीर्वाद से आपका वापिस है। मैं तो कहता पहले भी जुड़ाव था, आज भी, हालांकि मैं कम जानता हूँ इसलिए हो सकता है मेरे शब्द थोड़े से सस्ते पड़ जाए, लेकिन मैं मेरे गए जी है पूरण जी भाजिया जी, मैं इनको आज सुबह कह रहा था जी, मैं तो वहाँ अड़सर से चल के आया और आप यहाँ से वहाँ भी नहीं गए, तो इन्होंने कहा भाई देख, शरीर जब साथ देता है ना तब ये मन होता है, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दिया, अब अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा इनकी भावना के लिए एक बार पूरण जी से बोलना चाहूँगा। पूरण जी का आपने बोला तो मैं इनको देखता हूँ, सीकर जाते हैं, जयपुर जाते हैं डायलिसिस के लिए, बहुत तकलीफ होती है कि अपने आजू बाजू गाँव में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इच्छा है मेरी कि स्ट्रक्चर में बना सकता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में बना सकता हूँ कि हाँ कोई डॉक्टर अगर मेरे को मिले, या और कोई भी आप लोग कोई सहयोग कर सको डॉक्टर के लिए, कि कोई अच्छा डॉक्टर जो सच में मीन्स सेवा भाव से कोई सेवा करना चाहते हैं, मैं स्ट्रक्चर जरूर बना दूंगा कि गांव को एटलीस्ट वहाँ जाने की जरूरत है। ये बहुत बेसिक चीज़ें जो ज़रूरत है और जो होनी चाहिए, जो सरकार को करनी चाहिए, पर चलो कोई कारण से सरकार नहीं कर पाती, पर हम यानी परिवार, मेरा पूरा परिवार इस चीज़ करने को तैयार है, पर हमें साथ चाहिए। तकलीफ होती है इनको बार बार, कई बार बोलते मैं जयपुर हूँ, क्यों भाई डायलिसिस है, ये है वो है, तो एटलीस्ट कम से कम जितनी सुविधा अपने गाँव में दे सके वो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। तो आपकी नज़र में भी जैसे आप लोग भी हो, कोई भी अगर सहयोग कर सको, कोई डॉक्टर था, क्या मेरे को डॉक्टर चाहिए, क्योंकि डॉक्टर में नहीं हूँ, मैं डॉक्टर होता तो शायद मैं यहाँ आ जाता मेरी डॉक्टरी चाहिए कि आप रुलियानी परिवार पूरा भगवान से ये प्रार्थना करें कि ये बीमारी किसी को नहीं दे। बीमारी तो देखो, वो तो हर प्रार्थना, कोई भी बीमारी नहीं लगनी चाहिए। आज एक अपने आप लोगों की नाखून की अपने स्किन भी निकल जाती है, वो भी तकलीफ देती है, तो ये तो बहुत बड़ी बीमारी आपको जो है। 2 लाइनों में आपकी मैं बात को तारांकित करता हूँ कि मैं सब कुछ गिरवे रख दूंगा, तो कीमत बता मुस्कुराने की। रुलियानी के लिए कहना चाहूँगा तो कीमत बता मुस्कुराने की। लीजिए, मैं सीधा आपको पूरण जी से पूछता हूँ कि पूरण जी अपनी बात अपने बीच में रखें। पूरण जी, ये गौशाला हमने ऐसे खेल खेल में बनाई थी, जिसका ये शुरू हो गया आज। ये बात है 2002, उस समय बड़ा अकाल था, तो हमने मकर संक्रांति के दिन मतलब हमारा 5 साल गाय थी, उनको चारा डाला था। बाद में वहाँ बैठे बैठे हमने विचार किया कि यार आज तो हमने डाल दिया मकर संक्रांति की वजह से, लेकिन कल इनका क्या होगा। तो वो 50-60 गायें थी, उनको इकट्ठा करके यहाँ गौशाला टाइप का हमने बनाया। अकाल में चलाया, फिर वो उसको डिस्बैंड करने वाले थे, तब तक फिर कहीं से और से सहयोग मिलने लगा, थोड़ा गाँव वालों ने पूरा सहयोग किया, तब ये परमानेंट ही होगी। फिर हमने चंदा चिट्ठा करके इसकी बिल्डिंग भी बनाई थी गायों के रहने के लिए, चारे के लिए,
लेकिन बाद में थोड़ा मतलब गाँव वाले ढीले पड़ने लगे तो थोड़ा परेशानी हुई, क्योंकि जोश हमेशा नहीं रहता है। जोश जब थोड़ा ठंडा हुआ तो परेशान रहने लगे। परेशानी जब ज़्यादा बढ़ने लगी तो भगवान ने भाई साहब को भेज दिया। फिर हमारा तो कोई लेन देन ही नहीं रहा, सारा काम यही देखते हैं हम तो, बस नाम की ही हो। थैंक यू। मानवता को दर्शाने के लिए अपने बीच भर्ती जारी है, उन्होंने स्कूल शानदार बनाया है। डायलिसिस करने का व्यवस्था तक की बात कर रहे हैं। जब महाराणा प्रताप युद्ध से थक गए थे, एक व्यवस्था ऐसी आ गई थी कि मैं अब अकबर से डरने में समर्थ हूँ। उस समय एक भामाशाह सामने आया और आज भी वो कन्हैयालाल सेठ की लाइनें हैं, वो कोक जन्मी वो भामाशाह राणा री पूरी मनासा, वो दो दुर्गादास जबर बेड़दी दिल्ली छू तकर जुग जुगमा आगी वाणिया हर गांव गली घमासानिया। ऐसे हमारे गांव से दूर जाकर भी गांव के वही तार, वही जन्मभूमि के दादाजी के वही तार जोड़ करके जिंदा रखने वाले करोड़ों लोगों में एक ऐसे संदिग्ध व्यक्तित्व होते। और मैं इस गौशाला को देखकर ये कहता हूँ कि ये पूरे भारतवर्ष की सर्वश्रेष्ठ गौशाला है। मैं पचमेड़ा भी गया हूँ, वहाँ दूध, वहाँ घी और दूध हज़ारों रुपये लीटर बिकता है। लेकिन इस गौशाला में जब गौ माता को बिछे हुए गद्दे, गौ माता के लिए पानी पीने का जो तरीका, ये इतनी शानदार व्यवस्थाएं पूरे भारतवर्ष की मेरे हिसाब से कोई भी आंदोलन करे, कोई भी साधु संत देखे, कोई भी महात्मा देखे। और मैं अगर समय रहा तो इस यहाँ के जो चिकित्सा मंत्री हैं जोराराम जी पशुपालन, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि वो एक बार यहाँ आएंगे और इसका प्रचार प्रसार पूरे भारत में हो। और स्वयं हमारे चिकित्सा मंत्री पशुपालन का यहाँ एक दो डॉक्टर ने बैठ करके जो गायें नागौर जाती है, मेरा आग्रह, जो गाय नागौर जाती है दूसरी जगह जाती है, 4-4 हज़ार रुपये पिछली बार गाय लेके आया, 4 महीने दूजा दूने के बाद में उसके प्रॉब्लम हो गई डी लाने की, तो उस गाय को वापस 4,000 में गाड़ी करके 4,000 की वहाँ रसीद कटा करके नागौर छोड़ना। लेकिन वही व्यवस्थाएं जोराराम जी से निवेदन करेंगे, भरती जैसे लोगों ने इतना बड़ा दिल खोल कर अनुदान किया है, तो सरकार के सामने 2-4 डॉक्टर और कंपाउंडर बिठाना और यहाँ आसपास की हज़ारों गायों का निःशुल्क इलाज होना, उसमें भी आप समर्थ हैं। आम आदमी अपने घर में गद्दा नहीं लगा सकता, आदमी अपने घर में एक ऐसा शानदार ठान नहीं बना सकता जो आपने बनाया है। और ये पूरे भारत के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण होगा। हम कोटि कोटि नमन करते हैं बिरयानी परिवार को, इस प्रकार की भावनाएं आपने व्यक्त किए। और आप जैसे दानदाता अगर यहाँ के गए हुए, ये हर सेठ के दिमाग में ये बात आ जाए, पूरे RR के भी वाले हमारे गाँव के रामेश्वर लाल जी काबरा, उनका बड़ा फंडिंग चल रहा है, 1,16,000 गाँव में उन्होंने विद्यालय भी बनाए हैं। लेकिन इतना बड़ा गांव के प्रति श्रद्धा रखने का जो भाव मैंने देखा है, आपको देखा है, आप स्थायी हो, आप चिरंजीवी रहो, आप लंबी उम्र को प्राप्त करें, आपका परिवार सदैव सुख के आनंद में गौ माता की गोद में खेले। इन्हीं भावनाओं के साथ